नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। और बुलेटिन में सबसे पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना। कल से आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 18 बिहार झारखंड टाटा स्काई के चैनल नंबर 1129 पर दिखेगा। तो 1105 की जगह कल से 1129 नंबर चैनल टाटा स्काई पर ट्यून करें और पहले की तरह बिहार झारखंड की हर खबर सबसे पहले देखें। बिहार चुनाव में पहले चरण के मतदान का प्रचार खत्म हो गया है। 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में कई सियासी दिग्गजों पर नजरें टिकी है, जिनमें नीतीश सरकार के 8 मंत्रियों की साख भी दांव पर लगी है। बिहार विधानसभा के पहले चरण के चुनाव में सियासी दिग्गजों की साख पर पूरे बिहार की नजरें हैं। पहले चरण में नीतीश कुमार के 8 मंत्रियों की अग्नि परीक्षा है, जिनमें जेडीयू और बीजेपी कोटे से 4 मंत्री हैं। बिहार सरकार के जिन मंत्रियों की साख दांव पर है, उनमें गया टाउन से कृषि मंत्री प्रेम कुमार हैं, जो बीजेपी की टिकट पर दंगल में है। जहानाबाद से शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा मैदान में, जो जेडीयू के टिकट पर दांव आजमा रहे हैं। जमालपुर से ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार अखाड़े में हैं, जो जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। दिनारा से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जय कुमार सिंह मैदान में हैं, जो जेडीयू के टिकट पर चुनावी अखाड़े में हैं। राजापुर से परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला हैं, जो जेडीयू के टिकट पर चुनावी अखाड़े में हैं। बांका से राजस्व मंत्री राम नारायण मंडल हैं, जो बीजेपी की टिकट पर भाग्य आजमा रहे हैं। लखीसराय से श्रम मंत्री विजय कुमार सिन्हा हैं, जो बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं। और चैनपुर से खनन मंत्री ब्रिज किशोर बिंद हैं, जो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। इन सब के अलावा कुछ हॉट सीटें ऐसी भी हैं जहां सियासत का बैरोमीटर लगा हुआ है। उन हॉट सीटों में से एक है गया का इमामगंज। इमामगंज में एनडीए उम्मीदवार जीतन राम मांझी का मुकाबला आरजेडी के उदय नारायण चौधरी से है। 2015 में मांझी ने ही इस सीट पर कब्जा जमाया था। पटना का मोकामा सीट, जहां महागठबंधन की ओर से इस पर बाहुबली अनंत सिंह दांव आजमा रहे हैं। अनंत सिंह का मुकाबला जेडीयू के राजीव लोचन से है। जमुई विधानसभा सीट, इस सीट पर देश के लिए गोल्ड जीतने वाली गोल्डन गर्ल श्रेयसी सिंह मैदान में है और जमुई की जंग को जीतने के लिए निशाना साध रही हैं। बीजेपी के श्रेयसी सिंह का मुकाबला आरजेडी के विजय प्रकाश से है। बिहार का चित्तौड़गढ़ यानी औरंगाबाद, जहां बीजेपी के रामाधार सिंह का मुकाबला कांग्रेस के आनंद शंकर से है। 2015 के मुकाबले में बीजेपी के रामाधार सिंह को बड़ी हार मिली थी। अब इंतजार है 10 नवंबर का, जब जनता अपना फैसला सुनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। प्रचार खत्म होने के साथ ही निर्वाचन पदाधिकारी अब आगे की तैयारी में जुट गए हैं। बिहार में अति संवेदनशील इलाकों में हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। वहीं अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। क्या है निर्वाचन आयोग की तैयारी? अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से बात की हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का जो प्रचार है वो आज शाम समाप्त हुआ है। परसों इसमें मतदान होना है, लेकिन उसको लेकर के चुनाव आयोग की कितनी तैयारियां हैं वो हम जानते हैं। तो क्या तैयारियां हैं? प्रचार तो आज शाम समाप्त हुआ। प्रचार समाप्त हो गया है और सारी तैयारियां कंप्लीट हैं। हमारे जिन चुनाव कार्मिकों को मतदान केंद्रों पर जाना है वो सब तय हो चुके हैं। ईवीएम्स रेडी हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पोलिंग पार्टीज को ग्लव्स दिए हैं, फेस शील्ड दिए हैं, मास्क दिए हैं। एक दिन पहले पोलिंग स्टेशन का सैनिटाइजेशन होगा और पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर्स रखे गए हैं। सभी पोलिंग पार्टीज को अपना अपना सैनिटाइजर बॉटल भी दिया गया है और
आने वाले वोटर्स के लिए भी हैंड सैनिटाइजेशन का इंतजाम है। वहां पे बड़े जार्स में सैनिटाइजर रखे गए हैं। सभी वोटर्स की थर्मल स्क्रीनिंग होगी, वो टेम्परेचर गन से, और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। सभी लोग चेहरे पर मास्क लगाकर वोट करने आए। तो ये चुनाव आयोग की पूरी तैयारी है। बात सुरक्षा की हो या फिर कोरोना को लेकर के है, चुनाव आयोग पूरी तरह से मुस्तैद है और जो मतदाता है उससे भी अपील है कि बेझिझक होकर के मतदान बूथों पर जाएं और अपना मतदान करें, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पुख्ता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। आरजेडी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो चुनाव से पहले ही हार की बात कर रहे हैं। इस वीडियो में डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे अब्दुल बारी सिद्दीकी बोल रहे हैं कि आप लोगों का अगले 5 साल की गारंटी है, हम लोगों का कौन सा गारंटी है? भाई आप लोग का तो अगले 5 साल का गारंटी है, हम लोग का गारंटी है। भाई आप लोग का तो अगले 5 साल का गारंटी है, हम लोग का गारंटी है। भाई आप लोग का तो अगले 5 साल का गारंटी है, हम लोग का गारंटी है। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने इस वीडियो पर प्रमाणित किया है और कहा है कि ये वीडियो ज्ञान भवन का है, जहां विधानसभा सत्र का आयोजन किया गया था। उन्होंने चुनाव से पहले ही हार मान ली थी। मित्रों, पिछले दिनों जब विधानसभा का सत्र ज्ञान भवन में चल रहा था तो राजद के वरिष्ठ नेता श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि मोदी जी, आप लोगों का तो 5 साल के लौटने की गारंटी है, लेकिन हम लोग की क्या गारंटी है? मित्रों, अब्दुल बारी सिद्दीकी बिहार की राजनीति के वह हस्ताक्षर हैं जो जमीनी सच्चाइयों को जानते हैं। उनको इस बात का पूरा एहसास था कि फिर से बीजेपी जेडीयू की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में बनने जा रही है, इसलिए उन्होंने ये टिप्पणी की कि आप लोगों के तो लौटने की गारंटी, हम लोग की क्या गारंटी है। महागठबंधन से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव के एक बयान पर राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। तेजस्वी ने इशारों में जातिवाद का कार्ड खेल दिया है। एक चुनावी सभा के दौरान उन्होंने कहा कि जब लालू प्रसाद का राज था तो गरीब सीना तान के बाबू साहब के समान चलते थे। हालांकि उन्होंने किसी जाति का नाम नहीं लिया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीना तान के बाबू साहब लेकिन सब लोगों को हम साथ लेंगे। जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। सब लोगों को साथ लेके चलना है। तेजस्वी के बाबू साहब वाले बयान पर आरजेडी बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि आरजेडी को सामने आकर इसको लेकर सफाई देनी पड़ी। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद मनोज झा सामने आए और कहा कि तेजस्वी यादव का बयान सरकारी ऑफिस में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ था, न कि किसी जाति विशेष को लेकर। कि ब्लॉक और थाने से लेकर सचिवालय तक भ्रष्टाचार है। वो भ्रष्टाचार जो बाबुओं का भ्रष्टाचार है, साहिबाना मिजाज के लोगों का भ्रष्टाचार है, आज नागवार गुजरा है। कुछ लोग इसको स्पिन डॉक्टर्स स्पिन दे रहे हैं कि किनको कहा, अरे भ्रष्ट बाबुओं और साहिबाना मिजाज के अधिकारियों के लिए कहा गया। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे।